अब आगे बढ़ेंगे और कुछ नतीजों पर फोकस करते हैं। नायका के चौथी तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं और क्या अनुमान है नतीजों से बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए नायका के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? नायका के नंबर्स अगर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सिक्वेंशियल अगर कंपेयर करेंगे तो आई में थोड़ी डिक्लाइन दिखने की संभावना है। अगर अराउंड 12% की डिक्लाइन आई में एक्सपेक्टेड है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अराउंड 28 to 30% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है। बात करें मुनाफे की तो वहाँ पे भी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। ये टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें थोड़ी कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। इबिटा मार्जिन कंपनी में 6.8% पे इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है वर्सेस लास्ट क्वार्टर जो थे 8.1% पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन में एक्सपेंशन दिखेगी, क्योंकि क्या है, कंपनी ने काफ़ी सारी कॉस्ट कंट्रोलिंग मेजर्स ली थी, तो वो मार्जिन को सपोर्ट करेगी। और मार्जिन पे कंपनी की अभी फोकस मार्जिन पे है रादर देन चेसिंग ग्रोथ। उसके अलावा Q4 अपडेट में कंपनी ने ये भी हाईलाइट किया था, ये भूलिए मत कि ये जो क्वार्टर आता है मार्च क्वार्टर, वो सीजनली वीक क्वार्टर होता है कंपेयर टू अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। तो यस, क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 सीजनली वीक होता है, क्योंकि क्वार्टर 3 में फेस्टिव सीजन भी रहता है। उसके अलावा ओवरऑल जो GMV है, जनरल मर्चेंडाइज वैल्यू, वहाँ पे हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35% पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिक्वेंशियली थोड़ी डिक्लाइन वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। फैशन सेगमेंट में भी थोड़ी ग्रोथ 19% पे ही आएगी, क्योंकि क्या हुआ है, फैशन सेगमेंट में कंपनी ने बताया हुआ है कि कंज्यूमर ने थोड़ा पुल बैक किया था डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे, अपने अपडेट में बताया, और ये इम्पैक्ट कर रहा है थोड़ा फैशन बिजनेस को। उसके अलावा Tier 1 में जो कंजम्पशन है, सस्टेन्ड कंजम्पशन है। BP सेगमेंट में सस्टेन्ड ग्रोथ और डिमांड भी है, और जो पिंक लव सेल था वो सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल ग्रोथ को BPC सेगमेंट में भी। उसके अलावा कंपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टडी इंप्रूवमेंट इन उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो ऑल इन ऑल यस, सिक्वेंशियली में भी थोड़ी वीकनेस दिख सकती है अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ पे। तो क्वार्टर 4 के नतीजे भी निराश ही करेंगे, क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर है। और नायका में हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से इसने इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ पर निराश ही किया है। विनी, थैंक यू सो मच आपका ये जानकारी देने के लिए। नायका अगर न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियों में देखें तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, बुरी खबरों में भी रहा, कुछ मैनेजमेंट एग्जिट हुए, और हाल फिलहाल में JP मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई थी, यहाँ पर अंडरवेट की भी सलाह उन्होंने नायका में दी थी, और अब नतीजे भी कमज़ोर ही आने का अनुमान है यहाँ पर। मानस, क्या व्यू बन रहा है आपका नायका पर? जब से लिस्ट हुआ है तब से स्टॉक लगातार टूट ही रहा है, क्या करना चाहिए? अभी 126 के लेवल्स पर है, जिनके पास ऑलरेडी है, क्या करें वो स्टॉक में? देखिए, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। हालांकि स्टॉक ने कोशिश की है 115 के आसपास बॉटम बनाने की, लेकिन अभी तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है। तो अब आपको उसका इंतजार करना है। अगर 135 के लेवल्स के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे खरीदारी करनी है। उसके बाद आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में 160 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है तो 115 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 135 रुपए के ऊपर करेंगे। 135 के ऊपर खरीदिए, और अगर जिनके पास है ऑलरेडी वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 115 का। ये रहा है नायका पर। अब एक और नतीजों पर